आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों में अब श्रीमद् भगवत गीता और रामायण को नए शैक्षिक सत्र से पढ़ाया जाएगा। इस फैसले की हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने तारीफ की है। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार भी इस दिशा में विचार कर रही है। उनसे खास बातचीत की नेटवर्क 10 के संवाददाता ने। उत्तराखंड सरकार की तरफ से एक बड़ी पहल की गई है श्रीमद् भगवत गीता और रामायण को पाठ्यक्रम में शामिल करने की, लेकिन इसका विरोध भी हो रहा है। दूसरी तरफ अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा की तरफ से भी ऐसी पहल करने वाले हैं। इस वक्त मेरे साथ हरियाणा के शिक्षा मंत्री हैं। इनसे जानने की हम कोशिश करेंगे कि क्या हरियाणा ऐसी पहल करने जा रहा है, अगर करने जा रहा है तो कब तक। सर, जिस तरीके से उत्तराखंड सरकार ने फैसला लिया है पाठ्यक्रम में रामायण और श्रीमद् भगवत गीता को शामिल करने का, फिलहाल प्रार्थना सभाओं में श्रीमद् भगवत गीता के जो श्लोक हैं उनका वाचन किया जा रहा है। हरियाणा के लिहाज से देखा जाए तो क्या हरियाणा भी ऐसा कदम उठाने जा रहा है? देखिए, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जब माननीय रामविलास शर्मा जी हरियाणा में शिक्षा मंत्री थे, आदरणीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में, उस वक्त से ही हमने हरियाणा में जो नैतिक शिक्षा हम लोग देते हैं उसमें 6ठी 7वीं 8वीं तक एक, और 9वीं 10वीं के लिए एक, और 11वीं 12वीं के लिए एक, ऐसे 3 तरह की पुस्तकें, और उसके अंदर उम्र के हिसाब से, समझने की शक्ति के हिसाब से बच्चे की, तो कुछ श्लोक और कुछ अलग अलग धार्मिक पुस्तकों के, चाहे रामायण हैं, चाहे महाभारत हैं, चाहे दूसरे पुस्तकें हैं, उनके कुछ प्रसंग वो उसमें ऑलरेडी जोड़ के पढ़ाए जा रहे हैं। हमने बहुत पहले से इसकी शुरुआत की हुई है। गीता के श्लोक सुबह प्रार्थना सभा में बोले जाएं, इसके लिए अलग अलग संस्थाओं के लोगों का भी आग्रह रहता है, और चूंकि बहुत जरूरी भी है कि इसलिए अच्छा है कि गीता को हम अपने पाठ्यक्रमों में जोड़े हैं और उसको अपने बच्चों को और उनकी जीवन को सुलभ, सरल और आध्यात्मिक, सामाजिक और राजनीतिक और आर्थिक हर दृष्टिकोण से वो परिपक्व बने। उसके लिए इससे उपयुक्त, गीता से उपयुक्त शायद कुछ नहीं है। स्कूलों में सर प्रार्थना सभा में श्रीमद् भगवत गीता के श्लोकों का वाचन करना कितना जरूरी है? क्या इसकी पहल भी की जाएगी? बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूँ ना कि बहुत जरूरी है। इतना जरूरी है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। जिस तरह का आज का दौर है, इस दौर में अगर हम लोग अपने बच्चों को सब ओर से विकसित नहीं करेंगे, अगर हम लोग उनको शांत मन उनका हो, इस दृष्टि से नहीं विचार करेंगे, तो उसके दुष्परिणाम भी सामने आ सकते हैं। अगर हम लोगों को वाकई में सब ओर से प्रगति करनी है तो जरूरी है कि हम लोग शांत चित्त मन के साथ अपने को जोड़ के अगर आगे बढ़ेंगे तो डेफिनेटली हम लोग एक ऐसे अच्छे रास्ते पे जा सकते हैं जहाँ से सारी दुनिया में भारत के ज्ञान, विज्ञान और भारत की जो सभ्यता है उससे सारी दुनिया को हम लोग रूबरू करा सकते हैं। तो महिपाल ढांडा, जो कि हरियाणा के शिक्षा मंत्री हैं, उनको आपने सुना। साफ तौर से इनका कहना है उत्तराखंड सरकार की जो पहल है पाठ्यक्रम में श्रीमद् भगवत गीता और रामायण को शामिल करने का, जिसकी इन्होंने सराहना की है, साथ ही कहा है कि हरियाणा सरकार भी इस पर विचार करेगी। कैमरामैन सूरज के साथ नेटवर्क 10 के लिए चंडीगढ़ से